हेलो एवरीवन। तो इसके पहले की क्लास में हमने कॉलिजन के अंदर पढ़ लिया था कि इलास्टिक कॉलिजन क्या होती है, इनइलास्टिक कॉलिजन क्या होती है। उसके दो हमने क्लासिफिकेशन देखे थे, डायरेक्ट कॉलिजन या हेड ऑन कॉलिजन और एक ऑब्लिक कॉलिजन। डायरेक्ट कॉलिजन के अंदर हमने बात की थी कि जो लाइन ऑफ मोशन है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि लाइन ऑफ मोशन इज अलोंग टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जबकि ऑब्लिक कॉलिजन में जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसकी डायरेक्शन और जो मोशन की डायरेक्शन है वो अलग अलग हो जाती है, तो उसको हमने कहा था ऑब्लिक कॉलिजन। जो डायरेक्ट कॉलिजन है वो इलास्टिक में भी हमने देखा था, इन इलास्टिक में भी हमने देखा था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। आज हम पढ़ेंगे टू डायमेंशन कॉलिजन। टू डायमेंशन कॉलिजन हम इसको इलास्टिक के अंदर भी पढ़ेंगे और इन इलास्टिक के अंदर भी पढ़ेंगे। तो इसके दो केस हम बनाएंगे। पहला केस आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि इसमें एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, वेलोसिटी है लेट सपोज u1, दूसरा मास है कोई m2 और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ये इसकी तरफ आया और ये इससे टक्कर कर रहा है। जब ये इसके साथ टक्कर करेगा, जब ये एक दूसरे से टकराएंगे, तो आफ्टर कॉलिजन दोनों जो पार्टिकल है वो अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाएंगे। आफ्टर कॉलिजन दोनों जो पार्टिकल है वो अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाएंगे। मान लो यहां से एंगल बन गया θ1 और यहां से एंगल बन गया θ2। तो यहां पर वेलोसिटी हमने मान ली v1, यहां पर वेलोसिटी मान ली v2, यहां पर मास हो गया m1, यहां पर मास हो गया m2। अब यहां पर आपको क्या देखने को मिला, इस कॉलिजन के अंदर बिफोर कॉलिजन है ना, ये बिफोर कॉलिजन का केस है। बिफोर कॉलिजन क्या हुआ कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है और लाइन ऑफ मोशन है वो दोनों अलोंग थे, कोलिनियर थे। जबकि आफ्टर कॉलिजन जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है और लाइन ऑफ मोशन है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो गए। तो ये केस ज्यादातर आपको टू डायमेंशन इलास्टिक कॉलिजन के केस में देखने को मिलेगा। ये वाला जो केस है वो मोस्टली आपको टू डायमेंशन इलास्टिक कॉलिजन के केस में देखने को मिलेगा। अगर ये इलास्टिक होगी तो यहां पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। अगर ये इलास्टिक है तो इसमें क्या क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इक्वल्स टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, ये दोनों कंडीशन यहां पर लगेगी क्योंकि हमने पता है कि जो इलास्टिक कॉलिजन है उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। दूसरी चीज यहां पर क्या होगा, यहां पर मोमेंटम जो है वो दो डायरेक्शन में कंजर्व होगा। तो दो डायरेक्शन का मतलब एक डायरेक्शन बना ली मैंने ये x और एक डायरेक्शन बना ली मैंने ये y। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो दोनों डायरेक्शन के अलोंग लगेगा, यानी कि x के अलोंग भी और y के अलोंग। तो यहां पर दूसरी चीज क्या होगी, एक तो होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मैं आपको कह रहा हूं कि कंजर्वेशन जो है वो दोनों डायरेक्शन में लगेगा, x में भी और y में भी। यानी कि x में जब लिखोगे तो ये लिखा जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। u2 यहां पर 0 है, मैं लिख नहीं रहा हूं, 0 0 हो जाएगा, अंडरस्टूड है। और यहां पर ये हो जाएगा m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। और सिमिलरली ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया, ये x डायरेक्शन में हो गया। और y डायरेक्शन में लगाओगे तो क्या बनेगा, m1 और यहां पर ये 0 है क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं कोई y डायरेक्शन में। यहां पर m2 ये 0 इक्वल्स टू, यहां पर क्या बनेगा, ये m1 v1 sin θ1 माइनस ये बनेगा m2 v2 और sin θ2। तो ये हमारे पास कंडीशंस बनेगी। यहां पर हमें ये तीनों कंजर्वेशन लगाने हैं और उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये ज्यादातर केस आपको देखने को मिलेगा टू डायमेंशन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर, या टू डायमेंशन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर। इसी का दूसरा केस आपको कुछ इस तरह का देखने का मिलेगा जिसमें एक पार्टिकल जा रहा होगा ऐसे, ये मास हो गया इसका m1 और एक पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर आ रहा होगा, ये मास हो गया इसका m2। परपेंडिकुलर मैं यहां दिखा रहा हूं, किसी एंगल पर भी हो सकता है, मैं मोस्ट जनरल केस बता रहा हूं, मोस्ट जनरल केस। यहां पर लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ डायरेक्शन बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन ये दोनों ही सेम नहीं है। तो यहां पर आके कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और ये आपको केस देखने को मिलेगा कि इसका परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक का केस ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है कि कॉलिजन के बाद दोनों एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। इसका मास m1, इसका मास m2, तो यहां पर जो नेट मास आएगा वो m1 प्लस m2 और ये जो आ जाएगी, ये जो पार्टिकल आएगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, लेट सपोज इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, यहां वेलोसिटी थी u1, यहां वेलोसिटी थी u1 और ये थी u2। इसका जो मास है वो हो जाएगा m1 प्लस m2
और ये किसी एंगल पर आ जाएगी, लेट सपोज ये एंगल आ गया थीटा। ठीक है, तो परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन के केस में हमको दिखाई देगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। इस केस में हमें काइनेटिक एनर्जी में लॉस देखने को मिलेगा या गेन देखने को मिलेगा, है ना, वो हमें निकलवाया जाएगा इस केस में। तो दो केस बनेंगे, एक तो ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा। मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा, मोमेंटम जो है वो यहाँ पर कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो यहाँ पर आप एक्स डायरेक्शन में जब बनाएंगे मोमेंटम की इक्वेशन, वो क्या बनेगी इस पर्टिकुलर केस के लिए, वो बनेगी m1 u1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 और ये हो गया v cos थीटा। सिमिलरली y के लिए जब बनाएंगे तो y के लिए कंडीशन बनेगी m2 u2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 और v sin थीटा। मोमेंटम कंजर्व रहेगा पर एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। ये आपको 2 डायमेंशन में देखने को मिलेगा, इसको आप एक तरह से ऑब्लिक कोलिजन भी कह सकते हैं। दो केस ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें, एक इलास्टिक का और एक परफेक्ट इनइलास्टिक का। अगर परफेक्ट इनइलास्टिक नहीं हुई तो दोनों पार्टिकल फिर अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, फिर क्वेश्चन हो जाएगा बहुत बड़ा, और इतने बड़े क्वेश्चन तुम्हारे आते नहीं है। ठीक है, फिर वो जेई एडवांस वगैरह के क्वेश्चन हो जाते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आते नहीं। अब हम इन दोनों कंडीशंस के ऊपर करेंगे क्वेश्चंस, और फिर ये टॉपिक खत्म होने के बाद, क्योंकि ये जो टॉपिक है जिसमें हम पढ़ रहे हैं कॉलिजन, ये चल रहा है अभी लेबोरेटरी फ्रेम से, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है दूसरे फ्रेम में, मतलब ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठ के देख रहा है सारी कहानी की चल क्या रहा है। दूसरा केस जो इसका बनेगा उसमें क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर है इन दोनों बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे आके बैठ जाएगा, यानी कि उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो क्वेश्चन जिसकी लेंथ अभी ज्यादा हो रही है, जिसमें हमें 2-3 पन्ने भरने पड़ रहे हैं, वो 2-3 पन्ने क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना, तो वो 4-5 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है, अ बॉल विद अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल, अनदर बॉल एट रेस्ट, अनदर बॉल एट रेस्ट। ठीक है, तो एक पार्टिकल है, यह बॉल है, बॉल, इसका जो मास है मान लो तो m मास है, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी दी है, 9 मीटर पर सेकंड। दूसरा जो मास है वो भी m है पर वो रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। आफ्टर द कॉलिजन द डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ओरिजिनल डायरेक्शन। तो ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 30 डिग्री के एंगल पर चला गया यहाँ से, तो ये आ गया 30 डिग्री और ये आ गया 30 डिग्री। और उसके बाद हमें इनकी जो वेलोसिटी का रेशो है वो बताना है। मान लो इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2। ये बहुत चंपू सा क्वेश्चन है, इसका मास है m और इसका मास है m। यहाँ पर y डायरेक्शन में आप सीधा सीधा कंजर्वेशन लगा दो मोमेंटम का, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके जब कंपोनेंट करोगे तो y डायरेक्शन में जब कंपोनेंट करोगे तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, जैसे v1 का एक कंपोनेंट आएगा, ये बनेगा v1 cos 30 डिग्री, v1 cos 30 डिग्री, और ये बनेगा v1 sin 30 डिग्री, v1 sin 30 डिग्री। इसी तरह से जो v2 है इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा v2 cos 30 डिग्री और एक बनेगा v2 sin 30 डिग्री, v2 sin 30 डिग्री। आपको सिर्फ रेशो बताना है v1 अपॉन v2 का, तो उसके लिए आप y डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और मैं किस में लगा रहा हूं, y डायरेक्शन में, इन y डायरेक्शन। अब एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बिफोर कॉलिजन y डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, तो बिफोर कॉलिजन क्या लिखोगे, बिफोर कॉलिजन m इंटू 0 प्लस ये कितना होगा m इंटू 0 इक्वल्स टू, आफ्टर कॉलिजन जब आप लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, m v1 sin 30 डिग्री, और ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो यहां लिखा जाएगा m v2 sin 30 डिग्री। यहां ये तो हो गया 0, अब m दोनों आइडेंटिकल है, खत्म हो जाएगा, तो यहां से बनेगा v1 sin 30 डिग्री और माइनस m हट गया ना, ये आएगा साइन v2 sin 30 डिग्री, v2 sin 30 डिग्री। यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो v1 अपॉन v2 आंसर जो आ जाएगा 1 आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में
इतना कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं थी, आपको डायग्राम देख के ही पता पड़ रहा है दोनों की जो वेलोसिटी है, क्योंकि आइडेंटिकल है, दोनों सेम एंगल पर जा रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। आप वैसे ही बिना सॉल्व करे ही बता सकते थे कि इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों का रेशियो 1 आएगा। फिर भी सॉल्व करके हमने देख लिया। ठीक है, तो एक प्लेन में 2 बॉडी आ रही हैं, अलग-अलग एंगल पर आ रही है, पर उनका मास और वेलोसिटी सेम है। मान लो एक आ रही है ऐसे और एक आ रही है ऐसे, ऐसा हमने मान लिया। इसका जो मास है वो हो गया m और इसका मास भी हो गया m। इसकी वेलोसिटी u और इसकी वेलोसिटी भी u हो गई। ये एंगल हो गया थीटा 2 और ये एंगल हो गया थीटा 1। ये दोनों एक दूसरे से स्ट्राइक कर गए, टक्कर कर गए। टक्कर करने के बाद जो कॉलिजन है वो कौन सा है, इनइलास्टिक कॉलिजन है, तो दोनों का जो मास है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि स्टिक कर जाएंगे। दोनों की जो मास है कुल मिलाकर 2m मास हो गया। दोनों का जो मास है वो कितना हो गया, 2m, एंड मूव टुगेदर देयर आफ्टर विद फाइनल स्पीड विच इज हाफ ऑफ देयर इनिशियल स्पीड। अब इनिशियल स्पीड अगर u है, फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, u/2। तो इसका हमने मान लिया कि जो फाइनल स्पीड है वो हो गई 2m, ये ऐसे जा रहा है, 2m हो गई और स्पीड हो गई कितनी, u/2। ये हो गया द एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज। तो थीटा 1 और थीटा 2 की हमें वैल्यू बतानी है। हमें क्या बताना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आप लगाओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये क्या लिखा जाएगा, यहाँ बनेगा, जब आप इसको एंगल जो कंपोनेंट करोगे तो ये लिखा जाएगा mu cos थीटा 1, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, mu cos थीटा 2, ये बनेगा। ठीक है, mu cos थीटा 1 और प्लस क्या हो जाएगा, mu cos थीटा 2, और ये कितना हो जाएगा, 2m u/2। तो ये बनेगा mu cos थीटा 1 प्लस ये हो जाएगा mu cos थीटा 2, cos थीटा 2 इक्वल्स टू ये बनेगा यहाँ पर 2m u/2। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2m 2 नहीं बनेगा, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास m से m कैंसिल हो जाएगा और u से u कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, mu से mu, तो ये हो गया 1। ठीक है, ये हो गया 1। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करोगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा m u cos थीटा 1। इसकी डायरेक्शन ये दे दो, इसकी डायरेक्शन ये दे दो, दोनों ऑपोजिट हो गए, तो ये हो जाएगा mu cos थीटा 2। यहाँ से क्या आएगा, cos थीटा 1 इक्वल्स टू cos थीटा 2, ये आ गया। cos थीटा 1 और cos थीटा 2 इक्वल आ गए, तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 cos थीटा 1 या 2 cos थीटा 2 इक्वल्स टू 1। cos थीटा 1 की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि थीटा 1 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। थीटा 1 अगर 60 डिग्री हो गया तो सिमिलरली थीटा 2 भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। दोनों एंगल का सम हमें निकालना है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है पार्टिकल ऑफ मास m is moving along x axis with initial velocity ui. It collides elastically with a particle of mass 10m at rest and then move with half of its initial kinetic energy. Initial kinetic energy के साथ निकल गया। कौन सा पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल। तो सबसे पहले तो इनकी कोलिजन करा दो। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट है वेलोसिटी के वो कर दो आप। तो ये कितना हो जाएगा, मान लो इसकी स्पीड है v1 सॉरी, ये हो जाएगा v1 cos थीटा 1, और यहाँ पर नीचे वाले की स्पीड कितनी हो जाएगी, v2 cos थीटा 2, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v1 sin थीटा 1, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v2 sin थीटा 2। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम लगाते हैं हम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लगाएंगे। तो ये क्या बनेगा, इसका मास है m, ये तो 0 हो गया बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये होगा m v1 sin थीटा 1, और ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस 10m, क्योंकि मास 10m है, 10m v2 sin थीटा 2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा m1 v1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10m v2, और ये बनेगा sin थीटा 2। यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो sin थीटा 1 इक्वल्स टू ये होगा 10 v2 अपॉन v1।
10 V2 अपॉन V1 और ये हो जाएगा साइन थीटा 2। तो ये ही रिलेशन आ गया जो हमें निकलवाया जा रहा है। इसका मतलब मैं V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में लगाने की यहाँ पर जरूरत है नहीं कुल मिलाकर, अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगाना चाहते हो तो। अब अगर हम बात करें कि एक्स डायरेक्शन के अंदर इसकी जो एनर्जी हमें दी हुई है, एक्स डायरेक्शन छोड़ो, एनर्जी जो दी हुई है ये बोला हुआ है कि जो m मास वाला पार्टिकल है वो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हाफ काइनेटिक एनर्जी से मूव करता है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर मैं बात करूं इसकी m वाले पार्टिकल की, इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं, वो कितनी बनेगी, हाफ m और v1 स्क्वायर। और ये हमें गिवन है कि ये जो है वो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसी पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mu स्क्वायर। और हमें बोला है कि ये हाफ mu स्क्वायर का हाफ है, इसलिए मैंने हाफ कर दिया। तो यहां से क्या बनेगा, हाफ से हाफ m कट गया, तो v1 की वैल्यू निकल के आ गई, वो आ गई कितनी, u अपॉन रूट टू। अब क्योंकि ये इलास्टिक कॉलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो सिंस कॉलिजन इज इलास्टिक then kinetic energy is conserved. इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ यदि शुरू की जो एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उसका आधा जो है वो m पार्टिकल ले गया, तो बाकी बचा हुआ आधा कौन ले जाएगा, वो 10m वाला पार्टिकल ले जाएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो 10m वाले पार्टिकल की होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10m पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, वो होगी हाफ 10m। और इसकी स्पीड कितनी है, v2 स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा, बची हुई का आधा बचेगा, क्योंकि आधी तो उसके पास चली गई, जो आधी एनर्जी थी वो उसके पास चली गई, तो इसके पास भी तो आधी आएगी ना, हाफ। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है भाई, यहां पर जब देखोगे ये इनिशियली रेस्ट था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है कितनी कुल, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुल में है हमारे पास हाफ mu स्क्वायर। अब ये हाफ mu स्क्वायर इसी पार्टिकल की है, कुल में जो भी एनर्जी है शुरुआत में वो इसी पार्टिकल की, क्योंकि 10m तो किस पे बैठा है, 0 पे बैठा है। तो जो एनर्जी जो है डिवाइड हो रही है वो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड हो रही है, जिसमें से आधा पार्ट तो कौन ले गया, ये टक्कर के बाद m पार्टिकल ले गया, तो 10m वाला भी इसका हाफ ले जाएगा, तो इसका हाफ इसलिए मैंने यहां पर कर दिया। अब बचा क्या है यहाँ पर बचेगा, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, यहाँ ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, u अपॉन रूट 20। अब ये हमने जो साइन थीटा वाला फॉर्मूला निकाला था, यहाँ v2 और v1 की वैल्यू डाल दो। यहाँ पर क्या लिखा था, ये साइन थीटा 1, ये था 10, v2 की वैल्यू डालोगे कितना लिखा जाएगा, u अपॉन रूट 20। इसी तरह से वैल्यू डालेंगे v1 की, तो वो कितना लिखा जाएगा, u अपॉन रूट 10, और ये साइन थीटा 1। तो यहां से 10 आएगा, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 2 है, ये है ना, 2 है ना, ये 2 है, हाँ। तो हमारे पास आंसर बनेगा जो क्या बनेगा, साइन थीटा 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 10 और साइन थीटा 2। मैं पूछा है n की वैल्यू बतानी, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 10, यही पूछा है हमें। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आएगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बस ये दिमाग लगाना था कि ये जो कंजर्वेशन है वो कैसे किया, दूसरा काइनेटिक एनर्जी को आप किस तरह से बांटोगे वो आपको यहाँ पर देखना था। इतना कर लोगे तो फिर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ बॉडी ऑफ मास m ऑफ 0.1 kg हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i। बॉडी है, इसका मास है 0.1 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3i मीटर पर सेकेंड। इट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर बॉडी b। ये है a, ये b के साथ टक्कर कर रही है, ऑफ सेम मास सेम है, यानी कि 0.1 kg इसका है, विच हैज इनिशियल वेलोसिटी 5j, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ये इधर ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। आफ्टर कॉलिजन a मूव्स विद वेलोसिटी 4i प्लस j। आफ्टर कॉलिजन जो a है, ये a बॉडी किस वेलोसिटी से जा रही है, 4i प्लस 4j, यानी कि इसके दो कंपोनेंट हो रहे हैं, एक हो रहा है x में और एक हो रहा है y में। b की आफ्टर कॉलिजन हमें क्या बतानी है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है b की। b की वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। तो
यहाँ पर क्या लगाओगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ दोनों डायरेक्शन में। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो एक्स में। एक्स में जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो क्या लिखा जाएगा, 3 और इंटू 0.1, क्योंकि इसका मास है 0.1। और बी के लिए क्या लिखोगे, बी में वेलोसिटी इनिशियल एक्स डायरेक्शन में कितनी है, 0 है, तो मास कितना है 0.1। आफ्टर कॉलिजन क्या लिखोगे, मास ऑफ ए जो है वो 0.1 है और एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 4 है। और बी का कोई कंपोनेंट है नहीं, तो बी का 0.1 तो मास हो गया और वेलोसिटी मान लो vx है। तो ये कितना बनेगा, ये 0.1 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से vx आ जाएगा, कितना आएगा, -1 आई कैप। ये x डायरेक्शन में b की वेलोसिटी आ गई। अब सिमिलरली किसके लिए निकाल लो, y डायरेक्शन के लिए। y डायरेक्शन के लिए 0 करना है, तो यहां पर a का तो सारा कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि a का कोई भी कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी का y में। और मास प्लस b का कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 4। आफ्टर कॉलिजन a का कितना हो जाएगा, a का हो जाएगा ये 3s, ये कितना होगा, b का जो मास है कोलाइड इलास्टिकली विद b ऑफ द सेम मास, ये 5 दिए, 5 हो गए यहाँ 5। और यहां पर होगा 0.1 इंटू 4 और b का कंपोनेंट मान लेता हूं मैं vy। तो यहां से हमारे पास vy की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी प्लस का 1 और ये आएगा j कैप में। तो vb जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर हमने कर दिया, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 1 और 1, ये हो जाएगा √2 में। पूछा है b की एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। b की एनर्जी आफ्टर कॉलिजन जो होगी वो कितनी होगी, हाफ m कितना होगा 0.1 b स्क्वायर vb स्क्वायर, b कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। तो हमारे पास यहाँ बचेगा 0.1 और 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10। तो यहाँ पर हमारे पास x/10 में x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m हैव रेस्पेक्टिवली इनिशियल वेलोसिटी ui and ui plus j/2, they collide completely elastically, the energy lost in the process। 2 पार्टिकल है, एक का मास m है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u है। दूसरा जो पार्टिकल है उसका मास भी m है, पर उसके पास जो वेलोसिटी है उसमें एक u कंपोनेंट ये है u/2, एक u कंपोनेंट ऐसा आ रहा है u/2, यानी कि i और j दोनों में चल रहा है। कंप्लीटली इलास्टिक कॉलिजन है, तो इसका मतलब आफ्टर कॉलिजन दोनों स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। दोनों का जो मास है वो कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। और फिर दोनों की जो वेलोसिटी है, मान लो वो वेलोसिटी है v, तो x डायरेक्शन में अलग होगी और y डायरेक्शन में अलग होगी। तो हम यहाँ पर कंजर्वेशन लगा लेंगे x में भी और y में भी। तो समेशन ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा mu प्लस mu/2 इक्वल्स टू 2mvx। तो यहां से vx कितना बनेगा, ये बनेगा 3mu/2। 3mu/2 डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से, तो ये हो जाएगा 3/4u ना। यहां पर बनेगा ये 1 प्लस हाफ 3/2 और इसमें 2 से वो डिवाइड हो जाएगा 3/4u। इसी तरह से हम निकाल लेंगे y के लिए। y के लिए भी क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा ये 0 प्लस ये हो जाएगा mu/2 और यहां पर हो जाएगा 2mvy। तो यहां से हमारे पास vy की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, u/4 आ जाएगी। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर कॉलिजन जो वेलोसिटी है वो निकल के आएगी। इन दोनों का हम क्या कर देंगे, एल्जेब्रिक समेशन, यानी कि वेक्टर सम कर देंगे। हम इनका वेक्टर सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/4 यानी कि 9/16 u स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/16 u स्क्वायर। ये हो जाएगा √10/4 और u, ये वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, √10/4 इंटू u, ये वेलोसिटी हमारे पास आ गई। क्या करेंगे, हम इसकी एनर्जी निकालेंगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, वो कितनी बनेगी, हाफ इंटू टोटल मास 2m हो गया, वेलोसिटी कितनी हो गई, √2/4 और u, इसका स्क्वायर करना है। तो ये बनेगा m, ये बन जाएगा 10u स्क्वायर अपॉन 16, तो यहाँ से हो जाएगा 5mu स्क्वायर अपॉन 8। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे, इनिशियल,
तो ये लिखा जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर अपॉन 4 ये बनेगा, यू स्क्वायर अपॉन 4 ये बनेगा। तो यहाँ से बनेगा हाफ एम यू स्क्वायर प्लस यहाँ से वैल्यू बन जाएगी एम यू स्क्वायर अपॉन 4 बनेगी ना, 2 बनेगा यहाँ से तो 4 ही बनेगी। हाँ, तो एलसीएम जो है इसका वो कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से बनेगा ये 2 एम यू स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा एम यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 एम यू स्क्वायर अपॉन 4। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 6 एम यू स्क्वायर अपॉन 8। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। मैं काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकालना है, तो लॉस जो है वो क्या होगा, के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल इनिशियल जो है वो कितनी आ गई, वो आ गई 6 एम यू स्क्वायर अपॉन 8 और फाइनल जो है वो कितनी आ गई 5 एम यू स्क्वायर अपॉन 8। तो बचा हमारे पास क्या, हाफ के 1/8 एम यू स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा और इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मास आर मूविंग विद द सेम स्पीड v as shown in the figure. They collide completely inelastic and move as a single particle c. दो पार्टिकल है जिनका मास है m है, तो इनके जब कंपोनेंट करोगे इसका कंपोनेंट आएगा v cos 30 डिग्री और इधर आएगा v cos 45 डिग्री। इसी तरह से यहाँ जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा v sin 30 डिग्री और ये जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा v cos 45 डिग्री। और मान लो आफ्टर कॉलिजन इसकी जो स्पीड है, इसकी कॉलिजन के बाद यहाँ की जो स्पीड है वो है v1, तो इसके भी कंपोनेंट हो जाएंगे, एक होगा cos थीटा और एक होगा sin थीटा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा m v sin 30 डिग्री और cos वाला उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस एम वी cos 45 डिग्री प्लस इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा m और m 2m, तो ये हो जाएगा 2m और यहाँ से बनेगा ये v1 cos थीटा ये बन जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास v अपॉन 2 माइनस v अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू ये बनेगा 2v1 cos थीटा। तो लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से कर लेंगे y डायरेक्शन में, तो समेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन y डायरेक्शन, ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा एम वी cos 30 डिग्री प्लस एम वी साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 2mv1 और ये हो गया साइन थीटा। तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा v cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या बनेगा √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 तो ये बन जाएगा √3/2 प्लस ये हो जाएगा v अपॉन √2 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 2v1 साइन थीटा। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो ये बनेगा tan थीटा इक्वल्स टू ये बन जाएगा √3 प्लस √2 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस √2 ना, √3 प्लस √2 और 1 माइनस √2। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इस हिसाब से, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद अननोन वेलोसिटी v1i। तो ये है मास m1 और जो इसकी वेलोसिटी हो गई v1i कैप, अंडरगोज अ कोलिनियर कोलिजन विद अ बॉडी ऑफ मास m2। ये हो गया m2 और इसकी जो वेलोसिटी है वो v2i हो गई, तो ये हो गया v2i कैप। आफ्टर कोलिजन ये हो गया m1 और ये हो गया m2। यहां पर जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी v3i कैप और ये हो जाएगा v4, ये भी कितना हो जाएगा i कैप। में गिवन है m2 इक्वल्स टू 0.5 m1 एंड v3 इक्वल्स टू 0.5 v1 ना, v3 की वैल्यू है 0.5 v1 हमें बताना है कितना बनेगा। तो यहां पर हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहां तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व है।
m1v1 प्लस ये लगेगा m2v2 इक्वल्स टू m1v3 और ये हो गया m2v4। यहाँ पर आपको गिवन है कि जहाँ m2 लिखा है उसको हम 0.5 m1 लिख देंगे और जहाँ v3 लिखा है उसको हम 0.5 v1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा m1v1 प्लस m2 जहाँ लिखा है उसको मैंने लिख दिया 0.5 v1, 0.5 m1 और ये v2 हो ही गया। जहाँ m1 m3 लिखा है वहां पर भी 0.5, v3 लिखा है 0.5 कर दिया वहां, 0.5 v1 और प्लस m2 में कितना हो गया 0.5 m1 और ये हो गया v4। इसको और सिंपल कर लो। और सिंपल कैसे करोगे, हर जगह m1 बन गया, m1 कट जाएगा तो ये हो जाएगा v1 प्लस ये हो जाएगा v2 अपॉन 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा v1 अपॉन 2 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा v4 अपॉन 2। आपको क्या बताना है, आपको बताना है v1। तो यहां से v1 कितना हो जाएगा, यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो v1 की जो वैल्यू है ये वाला इधर आएगा तो ये बन जाएगा v1/2। ये ऐसे इसको ट्रांसपोज करोगे तो v1 माइनस v1 अपॉन 2 और इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा v4 माइनस v2 अपॉन 2, v4 अपॉन 2 माइनस v2 अपॉन 2, ये बन रहा है ना, v4 अपॉन 2 v2 अपॉन 2। तो ये बन जाएगा v1 अपॉन 2 इक्वल्स टू v4 माइनस v2 अपॉन 2। ओवरऑल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, लास्ट आंसर, फाइनल आंसर v1 v4 माइनस v2, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में बोला है पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन x डायरेक्शन विद स्पीड 2v इज हिट बाय अनदर पार्टिकल 2m मूविंग इन द y डायरेक्शन विद स्पीड v। एक पार्टिकल है जिसका मास है m, इसकी जो स्पीड है वो दे रखी है 2v, x डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा पार्टिकल जो आ रहा है वो y डायरेक्शन से आ रहा है ऐसे, और इसका जो मास है वो है 2m और इसकी स्पीड जो है वो है v। ये परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन करते हैं। इन इलास्टिक कॉलिजन तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा और ये इनका मोमेंटम हो गया, मान लो ये हो गया p3। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो p3 जो है वो किसके बराबर बनेगा, p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों किस एंगल पर हो गए, 90 डिग्री एंगल पर हो गए। p3 स्क्वायर बराबर क्या बनता, p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री, तो यहां से मैंने लिख दिया p3। अब चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसके कंपोनेंट बना के। आप मान लेना यहाँ पर कि ये थीटा एंगल पर जाएगा, फिर इसका x में अलग कंपोनेंट आएगा, y में अलग कंपोनेंट आएगा, फिर उस कंपोनेंट को साइन थीटा और उसको तोड़ोगे, फिर आप वैल्यू निकालोगे, एक बार x की y की, फिर उसको जोड़ोगे। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि p1 p3 इक्वल्स टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। वेक्टर सम मैं कर रहा हूँ, कुल मिला के ये कर रहा हूँ मैं। तो p3 मोमेंटम जो है p1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू 2v, ये हो जाएगा 2mv इसका स्क्वायर, और इधर भी किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2mv का स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा p3 इक्वल्स टू, यहां पर बनेगा 4m स्क्वायर v स्क्वायर, ये भी बनेगा 4m स्क्वायर v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8m स्क्वायर v स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√2mv। अब जो p3 है, p3 क्योंकि इनइलास्टिक कॉलिजन है तो दोनों का सम होगा, तो p3 जो है वो हो जाएगा 3m इंटू v1 मान लो। तो यहां से इनको जब इक्वल करोगे तो 3m इंटू v1 इक्वल्स टू ये हो गया 2√2p ना, 2√2 है ना खाली, तो ये कितना है 2√2v mv। तो m से m कट जाएगा, तो यहां से v1 जो आ गया वो आ गया 2√2v अपॉन 3। ये वेलोसिटी आ गई आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन जो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आएगी, हाफ, मास कितना हो गया 3m और वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/9 और ये 8 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा 8 और ये हो जाएगा v स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 4, 2 4 जा 8 और ये बनेगा 3, तो 4/3 mv स्क्वायर। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो इसकी निकालोगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दो डायरेक्शन है, एक में हाफ m
और 2v का स्क्वायर करना है प्लस, एक पे लिखना है हाफ 2m और v का स्क्वायर। ये कितना बनेगा? ये बनेगा 4mv स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये कितना बन रहा होगा? ये बन रहा होगा 2mv स्क्वायर अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 6mv स्क्वायर अपॉन 2 ना। क्या बन जाएगा 6mv स्क्वायर अपॉन 2, ये बन गया 3mv स्क्वायर। ये कितना बन गया? 3mv स्क्वायर। अब इसमें से हमें माइनस करना है, इसमें से माइनस करोगे तो इनिशियल में से माइनस कर दो, ए लॉस निकालोगे तो क्या करोगे? 3mv स्क्वायर में से माइनस करना है 4mv स्क्वायर अपॉन 3, ये कितना आ गया? ये बनेगा 3, ये बनेगा 9mv स्क्वायर माइनस 4mv स्क्वायर, यहाँ से आ गया 5mv स्क्वायर अपॉन 3, ये आ गया लॉस आ गया। ये लॉस किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा? ये निकलेगा किसके रेस्पेक्ट में? इनिशियल के रेस्पेक्ट में। तो परसेंटेज लॉस जो निकलेगा वो कितना निकल जाएगा? वो आएगा 5mv स्क्वायर अपॉन 3 और अपॉन इनिशियल कितना है? 3mv स्क्वायर और इंटू 100। यहाँ mv स्क्वायर से mv स्क्वायर गया, ये हो गया 5/9 इंटू 100। 500 को डिवाइड कर दो 9 से, 500 डिवाइड बाय 9, तो ये आ गया 55.5, यानी कि 56% आ गया। जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 56%। इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब इसके आगे वाले लेक्चर में हम जो दूसरा पार्ट है इसका, जिसमें हम कोलिजन को देखेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, वो हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।